चीजें सुलझने की बजाय और भी उलझती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है वाईटी पे चल क्या रहा है, कितना गंदा घिनौना काम चल रहा है वाईटी पे। और पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। उस दिन शादी हुई, सब कुछ हो गया, उधर से भी लाइव आई, लगा कि चलो सब कुछ शांति शांति हो गया, क्योंकि 1 महीने से ये चीजें चल रही है और लोगों का दिमाग मतलब एकदम परेशान हो गए हैं लोग यार। रिएक्शन चैनल वाले भी या ऑडियंस भी, सारे लोग परेशान हैं इस चीजों। थोड़ा सा लगा था कि चलो अब शांति मिलेगा, लेकिन नहीं, शांति कहाँ है। आग मतलब लगानी ही लगानी है। सब कुछ होने के बाद भी एक तिल्ली फेंक के चले गए टू चीन। तो चलिए बातें करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्टेड विद प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्या है ना कि अभी बहुत ही एक ऑडियो की बात वायरल हो रही है वाईटी पे, और इसमें एक नया नाम जुड़ गया है इस कंट्रोवर्सी में। और उस कंट्रोवर्सी का मास्टरमाइंड उसको मतलब कहा जा रहा है, जिसका नाम है सुमित महल। तो चलिए आपको बता देती हूँ, ये ऑडियो वायरल हुई है। एक दीदी जी हैं, वो रिएक्शन वाली, ये रिएक्शन वाली की वीडियो देखने की बाद ही मैं बोल रही हूँ। ऑडियो भी मैंने नहीं सुनी है, ऑडियो पर्टिकुलर किसी किसी के पास पहुंची है, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास। तो ये ना सुमित महल, जगत भाई, जगत जीजा और क्या जगत जीजा, एक जगत भाई है, एक जगत दीदी है और एक जगत जीजा है। आप लोग तो जानते ही होंगे, सबको पता होगा, क्योंकि ये नाम पब्लिक ने ही दिया है उनको। जगत भाई, जगत भैया और जगत जीजा और जगत दीदी के भाई के बीच की ये बातें हैं जो चीजें वायरल हो रही है। तो उसमें और एक दीदी जी के साथ वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें कि बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है कि जो इन सब चीजों का मास्टरमाइंड है वो है जगत जीजा। जगत जीजा आप लोग जानते होंगे, सुमित महल का नाम आ रहा है इसमें। और वो भाई आ ही नहीं रहे, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि बहुत ही इनोसेंस, बहुत ही मासूम, बहुत ही इज्जतदार हैं। अब क्या है नहीं है, मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ उनको, लेकिन सोशल मीडिया से ही जो भी खबरें आती है सोशल मीडिया से ही आती है, उन चीजों पे हम बातें करते हैं। तो उस दिन लाइव के बाद थैंक यू बोला गया था जगत भाई की तरफ से सुमित महल को। थैंक यू सुमित महल, थैंक यू सुमित महल। जिसके जवाब में आया था, उनके आकांक्षा है जबलपुर की, उनका एक वीडियो आया था कि आखिर किस बात की थैंक यू आप दे रहे हो, बता देना। पब्लिक जानना चाहती है कि किस बात की थैंक यू दे रही है। उसके बाद से एक ऑडियो की बातें चल रही हैं, वायरल हो रही है। और ऑडियो जो वायरल हुई है उसमें जगत जीजा तो इंसान के खाल में भेड़िया निकले हुए यार। अब किस पे विश्वास किया जाए नहीं किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो जगत भाई हैं ये तो विश्वास करने के काबिल ही नहीं है। और उधर जगत दीदी भी, मैंने तो सोचा था कि उनपे नहीं बोलूंगी। निशा लंबा की मैंने वीडियो देखी थी तो मुझे लगा था कि हाँ भाई चलो एक औरत है। देखने के बाद थोड़ा सा मेरे मन में भी दया की भावना आ गई थी, लेकिन वो जगत दीदी तो ऑफ कैमरा अपना चाल चल रही हैं, गेम प्लान कर रही हैं, सबके पास लीगल नोटिस भेज रही हैं यार। और जगत दीदी के भैया आके बोले थे कि मेरी बहन घायल शेरनी की तरह कमबैक करने आई है। तो शायद यही वजह है कि घायल शेरनी की तरह कमबैक उन्होंने किया है, और अंदर ही अंदर अब चीजें कर रही हैं, सबको लीगल नोटिस भेज रही हैं। और हाँ, एक बात, उस लाइव थी, हाँ भाई बहन आए थे। जरा सा भी उनके चेहरे पे उस दिन तो वीडियो में खूब रो रो के तोड़ दी ना मेरी शादी, खुश हो गए ना, तुम यही चाहते थे ना, आंखें सूजी हुई आंखें लेके आई थी। लेकिन उस लाइव में जरा सा भी उनके चेहरे पे सिकन नहीं थी। हाँ, उनका ये कहना था कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं। लेकिन उस लाइव में उनके भैया के चेहरे पे जरा सी भी सिकन नहीं थी कि मेरी बहन की साथ ऐसे ऐसे हुआ। मतलब नहीं, मेरी बहन ने बहुत स्ट्रगल किया है, आयरन लेडी है, हम आयरन लेडी, हम भाइयों ने इसको नाम दिया है। मतलब जरा सा भी उस भाई के चेहरे पे ये नहीं थी कि जो भी हुआ मतलब गलत हुआ। और ये तो आयरन लेडी महान महिला है ही है। तो अब सुमित महल की बात करते हैं। सुमित महल की वीडियो ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें सुमित महल, जगत भाई और जगत दीदी के भैया के बीच की ये
कन्वर्सेशन चल रही है जिसमें सुमित महल और ये जगत सचिन, चलो सचिन ही कहती हूँ भाई, जगत भैया जगत दीदी कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। इस टुचिन की बातें हो रही है, कुछ लोगों का कहना है, वैसे मैंने ऑडियो सुनी नहीं है, तो एक है उनके वीडियो से पता चला कि जगत जीजा और सुमित महल और ये जो नाम लेना है ना वो थोड़ा सा मैं यूट्यूब गाइडलाइन के थोड़ा सा ये हो जाता है। तो जगत जीजा और टुचिन के बीच बातें चल रही है जिसमें दोनों की प्लानिंग है कि जब टुचिन ने जगत जीजा के पास कॉल किया कि ऐसे ऐसी चीजें हैं, तो जगत जीजा का कहना है कि चलो ठीक है मैं शादी करता हूँ और शादी करने के बाद हम इस बेस पे उसको ब्लैकमेल करेंगे और ब्लैकमेल करेंगे और फिजिकल रिलेशनशिप, मतलब यही सब चीजें भाई बहुत, मतलब आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग ने देखा भी होगा, कहीं ले जाकर बैठाना, पैसे कमाना, कुछ करवाना, धंधे वंधे, ये सब चीजें जो मैं नहीं बोल सकती हूँ, यहाँ नहीं बोला जाता है, बहुत से लोग बोल रहे हैं लेकिन मैं नहीं बोल पाती हूँ उन सब चीजों को। और उसकी बेटी भी है, उसके लिए भी बहुत गंदे गंदे चीजें आ रही हैं कि ले जाके बैठा देना, ये सब चीजें सामने आई है सुमित महल की बातें। तो सुमित महल को तो लोगों ने बहुत ही भोला भाला मासूम इज्जतदार समझा था, अब पता नहीं सुमित महल अब क्या है नहीं है। तो सुमित महल पे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि यार ये जिस लड़की से शादी कर रहे थे तो महान बने हुए थे सबकी नजरों में, लेकिन जहां जहां इनके अगेंस्ट वीडियो आ रही थी, रिएक्शन चैनल, सारे रिएक्शन चैनल वालों के पास घूम घूम के कमेंट्स के द्वारा या लाइव के द्वारा अपना दे रहे थे। बहुत सारी सालियां इन्होंने बनाया था, जीजा बने हुए थे, बहुत सी रिएक्शन चैनल वाली हैं जो इनकी सालियां बनी हुई हैं। तो इसमें भी अब लोगों को कहना है कि इसके लिए शायद इन्होंने मोटी रकम पे की है कि चलो मुझे महान बनाओ और महान देवता बनो। बहुत सारी चीजें खुल के आ रही है, क्या सही है क्या गलत, कौन सच्चा है कौन झूठा, कोई नहीं समझ सकता, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसमें फंसाया जा रहा है सुमित महल को। इसलिए फंसाया जा रहा है कि जो उस दिन जगत दीदी की लाइव आई थी उसमें जरा सा भी नहीं लगा था कि इनको थोड़ा सा भी दुख है शादी टूटने का। और एक बात ये भी आया है कि उस दिन वो एक दीदी हैं, आप लोग सब समझ रहे होंगे, मैं नाम नहीं लूंगी, किसी का नाम लेना यूट्यूब के खिलाफ है, गाइडलाइन के खिलाफ है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेती हूँ। तो एक दीदी जी की रिएक्शन वाली दीदी जी हैं, वो भी कल उनका भी मैंने वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बोला कि सुमित महल और टुचिन के बीच बातें हो रही थी, ऐसी ऐसी बातें हो रही थी, नेहा मतलब जगत दीदी को क्या करना है नहीं करना है इसलिए शादी कर रहे थे, तो ये शादी नेहा ने तोड़ी है। और नेहा को जब ये खबर मिली तो नेहा बेहोश हो गई थी, लेकिन अब बेहोश हो गई थी लेकिन ऐसा कुछ दुख दिखा नहीं था, उनके चेहरे से दिखा नहीं रहा, चाहे उनकी जो बाद में लाइव आई उसमें भी वो चीजें वो नहीं लगा कि हाँ वो बेहोश दिन में हुई थी और रात में बहुत अच्छे से बातें कर रही थी, क्लियरली बातें कर रही थी। तो भाई ये बहुत बड़ा गेम हो रहा है और पब्लिक बेवकूफ बन रही है। मैं तो इन भोले भाले पब्लिक के लिए भाई परेशान हूँ, जिस तरह से मैं परेशान हो गई ना इन सब चीजों को देख देख, तो मैं इन पब्लिक को कहना चाहूंगी, इनको इन सारे को ऐसे ऐसे कर दो आप लोग मत देखो। लेकिन क्या है कि अब पब्लिक क्या चाहती है नहीं चाहती है, क्योंकि वो दीदी जी हैं उनके तो सब्सक्राइबर और बढ़ रहे हैं, इधर भैया जी भी हैं इनके भी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो भाई पब्लिक क्या चाहती है मुझे समझ में नहीं आता। और इतनी खिचड़ी पक रही है, इतनी खिचड़ी पक रही है। एक रिएक्शन चैनल वाली को मैंने देखा जिसमें पता चला कि वो कह रही हैं कि जो ऑडियो है 30 सेकंड की ऑडियो है, वो उनके पास किसी सब्सक्राइबर ने भेजा और उस ऑडियो में टुचिन की बातें हैं जिसमें वो बोल रहा है कि ये सुमित ने बोला था कि शादी हो जाएगी तो इसको मैं वैसी जगहों पे बैठा दूंगा और ऐसे ऐसे चीजें, समझ सकते हैं आप लोग। तो भाई अब कौन सही है, क्योंकि विश्वास करने लायक कोई भी नहीं है, ना ही जगत भाई हैं जगत दीदी हैं और ना ही ये जगत जीजा भी अब सबके
घेरे में आ गए हैं, क्योंकि बहुत से चैनल पे बहुत से लोगों के मुंह से मैंने भी सुना कि अब शक के घेरे में जगत जीजा भी आ रहे हैं, और इसमें जो मास्टरमाइंड है वो जगत जीजा निकल के आ रहे हैं सामने, इन सब चीजों के मास्टरमाइंड। क्योंकि उस दिन थैंक यू बोला गया था, तो किस बात की थैंक यू? ये चीजें पब्लिक की तरफ से आ रही थी कि क्यों आप थैंक यू बोल रहे हो, बताओ खुल के। तो उसके बाद से वो ऑडियो वायरल हो रही है, और ऑडियो की यही सच्चाई है कि उसमें मिस्टर टुचीन और जगत जीजा और जगत दीदी के भाई के बीच की कन्वर्सेशन चल रही है, जिसमें कॉन्फ्रेंस पे रिएक्शन चैनल वाली दीदी के कॉन्फ्रेंस में चल रही थी कि ये जगत जीजा जो हैं, ये जगत दीदी को शादी करके मतलब फंसाया है इन्होंने, और फंसा के शादी कर रहे हैं, और शादी करने के बाद इनको ले जाके किसी मतलब बैठा देंगे और पैसे कमाएंगे। यही चीजें निकल के आ रही है। तो इतना बड़ा गेम चल रहा था, अभी क्या क्या होगा, क्योंकि ये जो पूरा डाटा कलेक्ट किया गया है सारी चीजों का, और इसको खत्म नहीं होने देना है, चलाते जाना है। जब लगे कि चीजें शांत हो रही हैं तो एक ले आके बम फोड़ दो, एक ले आके बम फोड़ दो, ऐसे चल रहा है। तो देखिए कब तक बम फूटता है और वाईटी पर क्या धमाका होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस आप लोग देखते रहिए, और ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बस मैं आप ऑडियंस को ये बातें बोल रही हूँ जैसा मुझे लग रहा है कि मैं परेशान हो गई हूँ, इसी तरह से आप लोग भी परेशान हो गए होंगे। तो ना जगत दीदी सही है, ना जगत जीजा सही है, ना जगत भैया सही है, सारे लोग ही मास्टरमाइंड हैं और भीतर ही भीतर अपना गेम खेल रहे हैं। और वो जगत दीदी तो नोटिस ही भेजती हैं, लीगल ही सबको नोटिस देती हैं। तो अब नोटिस एक भेजी है, सृष्टि दीदी के पास भी भेजी है उन्होंने, एक वीडियो आई है उनकी भी, लेकिन इस वीडियो पे मैं बाद में बातें करूंगी। तो दैट्स इट। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ज्यादा मैं माथा पची नहीं करती इन सबों में, भाई मेरा दिमाग नहीं चलता है। तो